हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। पास्ट के जितने भी अच्छे बुरे बातें हैं सब को मिट्टी डालिए और पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलेगा, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। जितना अच्छा से आप विजुलाइज कर पाओगे, जितना अच्छे से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छे से पॉजिटिव रीडिंग आपके साथ निकल कर आएगी। ओके, और आपके साथ मैच करेगी। तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर ले, तब तक आप अपना काम कीजिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो गाइस, ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो 3 नंबर का कार्ड, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, बोलना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट है द लवर का कार्ड, 7 ऑफ वांड एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड 4 ऑफ वांड। ओ रिवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर आपका मैच ना हो जो मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना आपका पार्टनर का हो रहा है। ठीक है, तो कार्ड रिवर्स में है, तो रिवर्स में है और नेक्स्ट रिवर्स में है। तो सारे कार्ड रिवर्स में कैसे हो गए? ओके, ठीक है, कुछ कार्ड रिवर्स हो गए, शायद गिरे थे तो उठा लिया। तो रिवर्स तो मैं नहीं करता हूँ। तो चलेगा इस देखते हैं। तो कार्ड रिवर्स में आए तो रिवर्स में ही काउंट करेंगे, क्योंकि मैं जब रीडिंग किया था तो सारे कार्ड्स को मैंने सीधा करके रखा था। ओके, तो कार्ड्स आ गए हैं, तो ये श्री कृष्ण भगवान का ही आए हैं, तो इसको हम रिवर्स ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं 4 ऑफ 1। तो 4 ऑफ 1 रिवर्स आया। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग का शादी टूट गई, आप लोग का रिश्ता खत्म हो गया। आप लोग जो एक दूसरे के लिए एक भावना रखते थे ना, सच्चा भावना कि हाँ वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता हूँ, लाइक करता हूँ, कुछ भी, सब कुछ टूट गया, बिखर गया। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर, हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा ना हो, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान ने आप लोग के बीच में जो एक खूबसूरत सा रिश्ता था ना, एक लोग आपको लगता था, आपका पार्टनर को भी लगता था, दोनों इंसान को ही लगता कि आप लोग का जब प्यार था ना, उस टाइम पे एक ऐसी आप लोग फीलिंग्स में थे कि आप लोग को दोनों ही लगते थे कि आप लोग ना 2 आत्मा के एक जान हो। ठीक है ना, ऐसा आपको पार्टनर को लगता था। ओके, 2 जिस्म एक जान। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो इतना खूबसूरत सा आपके साथ रिश्ता था ना, सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, उस कनेक्शन को आपका पार्टनर ने हो सकता है बिल्कुल सा मतलब उथल पुथल कर दिया हो या तो खराब कर दिया हो। ठीक है ना, टोटली ऐसा दिख रहा है। अभी आप लोग साथ नहीं हो, भले आप लोग शादीशुदा हो, कुछ भी हो, आप लोग एक दूसरे का प्यार हो, सोलमेट हो, लेकिन अभी आप लोग साथ नहीं हो। आप लोग का बीच में नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा पड़ा हुआ है। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के वो किसी और के साथ शादी करने के लिए जा रहा था ना, तो वो इंसान ना अभी हो सकता है कि उसकी शादी टूट गई, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार, आपका सच्चा प्यार को छोड़ के वो किसी और का साथ जा रहा था, तो वो भी नहीं हो पा रहा उनसे। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस समय आपके लिए ये भी सोचता है कि आप ना इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हो। आप बिल्कुल भी नहीं चाहे, 1% भी आप नहीं चाहते होंगे शायद कि आप इस रिश्ते को फिर से जोड़ो। इस टाइप से भी आपका एनर्जी हो सकती है। आपका पार्टनर ना अभी बहुत ही अपने लाइफ में बौखलाया हुआ है। वो इंसान बौखलाया लाइक मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका जो लाइफ में पॉजिटिविटी है ना वो ही नहीं है। मैन आपका पार्टनर को कहा जाए तो पीस नहीं है, आपका पार्टनर का लाइफ में पीस नहीं है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
और हो सकता है कि आपको ना 1111 बहुत दिखते होंगे कुछ टाइम पहले, अभी दिखना बंद हो गया होगा। नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ मतलब ऐसे न्यूज़ मिले या तो ऐसे कुछ आपको जानकारी मिली जो आपको ना अभी बिल्कुल भी आप तो मतलब इस रिश्ते से कॉन्फिडेंस नहीं, इस रिश्ते में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आपको, ठीक है ना। इस इंसान से बिल्कुल भी भरोसा नहीं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में भरोसा करते हो, आप अपने आप को भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यूनिवर्स जो भी कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान जो भी कर रहा है, सब अच्छे के लिए कर रहा है। भले आप लोग का आज कितना भी खराब हो गया, इतना अच्छा खासा परिवार आप लोग का टूट गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड भी रिवर्स में ही आया है। ओके गाइस, तो रिवर्स से काउंट करेंगे। डेविल का कार्ड भी ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ना एक कार्मिक सिचुएशन सोचता था। आपका पार्टनर, आपको लगता था कि आप उनका कार्मिक हो, ठीक है ना, आप उनका कार्मिक हो। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि उसने आपके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं तो हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर ना किसी के बहकाव में आ गया था। नहीं तो आपके लिए जो मतलब एफर्ट लेना था, आपके लिए एक्शन लेना था, वो इंसान ने ना किया हो। और ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा किसी का चंगुल में आ गया होगा आपका पार्टनर, किसी का बहकाव में आकर। हो सकता है कि उस के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बुरे बर्ताव किया, ठीक है ना। आपको एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला किस्म के इंसान बन के दिखाया होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि किस तरह से आपको दर्द दिया था उसने किस तरह से आपको ऐसे चोट पहुंचाया, आपको गाली दिया, आपको मारा, आपको पीटा, आपको साथ बहुत बदतमीजी की, आपके साथ बहुत ज़्यादा जास्ती की, आपके साथ मैंने ऐसा जास्ती किया क्यों, मतलब कहते हैं ना कि यार प्यार कर रहा है क्या, मतलब लड़ने आया है, जंग में आया है क्या, प्यार करने आया है, ठीक है ना, ऐसा है। तो आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो आता था ना, वो जंग लड़ने आता था, प्यार करने नहीं आता था, ठीक है ना। आप लोग इतना दिन से हो सकता है जंग लड़ रहे थे, प्यार वार कुछ नहीं था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर सारी चीज़ को, छोटी छोटी बारीकियों को भी रियलाइज कर रहा है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ना वो पॉजिटिव को देख पा रहा है, ना नेगेटिव को देख पा रहा है, ठीक है ना। वो किसी चीज़ को देख नहीं पा रहा है। और वो ना, अगर आप जो भी उसने किया था ना आपके लाइफ में ना, नेगेटिविटी जो फैलाई थी ना, अब उस चीज़ को सब उभारना चाहता है। वो चाहता है कि आपके साथ अच्छा से बिहेवियर किए, आपके साथ अच्छा से ट्रिक करे। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा ट्रिक करके, आपको बुरा भला कह करके, आपको कोई बहुत ज़्यादा बदतमीजी करके, आपको ना आपका पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट कर दिया है उसने, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी का दिल दुखा के आप सोचोगे आप खुश रह पाओगे, किसी को ऐसे ही बेकार में रुला के आप खुश रह जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी को फिजूल में ऐसे रुला के ना अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता है। तो आपका पार्टनर खुश रहने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान से नहीं हो पाता। क्यों? वो तो कर लेता है, दिमाग से कर लेता है, लेकिन दिल उसका मानने को तैयार नहीं, उसका दिल, उसका आत्मा मानने को तैयार नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसका आत्मा यही मानता है कि आपके पास आना है। उसका इंट्यूशन चीख चीख के, उसका आत्मा, उसका दिल उसको चीख चीख के बोलता है कि तूने उसको साथ गलत कर रहा है, तू उसके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ तू गलत नहीं कर सकता, मतलब आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, इस तरह से, ठीक है ना। और जो भी उसने गलत कर दिया ना, उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में है, ठीक है ना। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है, उसका फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखा था, आपका पार्टनर को डरा के रखा था बहुत टाइम से, तो वो डर भी आपका पार्टनर का दिल से मिटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। टोटली मिटता हुआ दिख रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी इस टाइम पे कि वो मतलब कोई किसी के भी बातों में नहीं आना चाहता है, वो किसी के भी सुनना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी बोल दे, कुछ भी कर ले, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स और रिवर्स आया, ठीक है ना। तो रिवर्स आया तो 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिखता है रिसेंटली उसने हार्ट ब्रेक से गुजरा है। आपका पार्टनर रिसेंटली हार्ट ब्रेक से गुजरा। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट और वो ब्रेकअप हुआ बहुत टाइम हो गया ना, तो सोच लो कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना ब्रेकअप हो चुका है, उसके साथ डिवोर्स हो चुका है, उसके साथ जो भी एक प्यार का कनेक्शन है ना, नफरत में बदल चुका है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर को बोला जाए ना कि आपका पार्टनर का लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपका पार्टनर का लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है वो थर्ड रोमांटिक पार्टी, जिसने आपका पार्टनर का मतलब दिमाग को मतलब बहकाया और आपका पार्टनर को मतलब बहुत ज़्यादा आपको आपसे दूर कर दिया, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसके चलते उसने अपने प्यार को खो दिया, उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट किया। ठीक है, मानता है कि आपका पार्टनर ने आपको चीट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको चीट किया था। तो इसके चलते ना आपका पार्टनर को एक बहुत जोरदार झटका लगा है एकदम, ठीक है ना, 240 वोल्ट का उस आपका पार्टनर को झटका लगा है। उनको ऐसा झटका लगा है कि जिसके लिए मैंने मतलब आपको छोड़ के धोखा दे के वो किसी तीसरे के पास चला गया, तो वो तीसरा इंसान भी उसको धोखा दे दिया। तो आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा जोरदार झटका लगा है और अभी उस झटके से ना वो हील होना चाहता है, उस झटके से, उस काली बादल से, वो हार्ट ब्रोकन से निकलना चाहता है। और आपको जो उसने दिल दुखाया था, आपको जो मतलब दर्द दिया था ना, आपका दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था उसने किसी तीसरे के वास्ते, तो वही चीज़ में ना मरहम पट्टी करना चाहता है वो, ठीक है ना। जो पास्ट में वो कितना भी आप मरहम पट्टी के लिए उसके पास जाते होंगे, वो नमक ही लगाता होंगे आपको, ठीक है ना, नमक और मिर्ची लगाता होगा, लेकिन अभी वो आपको नमक और मिर्ची नहीं लगाना चाहता। जो आपका दिल को छल्ली छल्ली किया था पास्ट में आपका इंसान ने आपका, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने, अभी आपका पार्टनर ऐसा डिप्रेशन एनर्जी में ना, उसको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। एक सीधी सी बात बता देता हूँ इस तीनों कार्ड से कि आपका पार्टनर को ना दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सारे कार्टून दिख रहे हैं, उनको लगता है कि सब कार्टून चल रहे हैं, ठीक है ना, खाली आपको छोड़ के आप ही एक इंसान हो, बाकी सारी दुनिया कार्टून है उनके लिए, ऐसा आपका पार्टनर का लाइफ में चल रहा है। तो गाइस कुछ राशियां मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले है फायर एनर्जी, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, और नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। तो आप देख लेना ये मेजर से है, तो इसको तो 8 एलिमेंट में गिना जाता है। तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्कन्ना, मकर, तो गाइस देख लेना आप लोग का भी ये सारे राशियां आज के लिए इम्पोर्टेंस है। और मैं कुछ आज बता देता हूँ, कुछ मंथ बता देता हूँ जो आप लोग का हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं मंथ बता रहा हूँ गाइस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ आप लोग का ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है जो आप लोग का यादगार हो सकता है, ओके। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप, वो भी रिवर्स में। तो एस ऑफ कप रिवर्स में आता है तो ये बोल रहा है कि अभी आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत आगे से ऑफर किया था, आपको प्यार शो किया था, आपका पार्टनर ने अपना दिल को खोल के आपकी तरफ रख दिया था और उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है ना। और आपने एक्सेप्ट करके उसको पूरा सच्चाई से, ईमानदारी से आपने निभाया। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का रिश्ता मतलब गहराते गया, थोड़ा टाइम हो गया, वैसे वैसे वो आपका पार्टनर का जो इंटरेस्ट था ना, उसको जो इस रिश्ते के लिए एक सच्चाई था, उसको एफर्ट लेना था आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए कुछ कर दिखाना था, तो वो इंसान धीरे धीरे इंटरेस्टेड कम होने लग गया इस रिश्ते से। अब जब पूरी तरह से कम हो गया तो वो इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को कमिटमेंट दे सकता है वो इंसान। लेकिन जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा कमिटमेंट दे दिया था ना आपको छोड़ के, उस जगह में सिर्फ और सिर्फ लालच को देख करके कमिटमेंट दिया था आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लालच के, पैसे को लालच के नहीं, को फिजिकली लालच के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना दे के अपने लाइफ में किसी और को कमिटमेंट दिया था, जिसके चलते आज का दिन में आपका पार्टनर ना वो किसी को भी ऑफर नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर को ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं, उसके हो सकता है कैरेक्टर में इश्यू आ गए हो, मतलब ऐसे हो सकता है कैरेक्टर को लेकर उनको बहुत ज्यादा मतलब वो चर्चा में रहा हो इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसको बहुत ज्यादा आपको छोड़ के वैल्यू कर रहा था ना अपने लाइफ में, यस वही है इंसान, वही है सुपर हीरो, वही है सुपरमैन, तो वो सुपरमैन फूस हो गया है, ठीक है ना, वो सुपरमैन चड्डीमैन पे बदल चुका है वो इंसान। क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको बहुत ज्यादा माना था ना, वो इंसान बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा उस जगह में, और जो उम्मीद लगा कि आपका पार्टनर ने आपसे छोड़ के गया था, उस उम्मीद में सारा पानी फिर गया।
अभी आपका पार्टनर तो दिखा भी नहीं सकता है कि आपको, कि आपका पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपके लिए लॉयल है। क्यों? क्योंकि उसने आपका आंखों के सामने ही उसने इतना सारा कांड कर दिया कि वो इंसान ना आपको क्या शक्ल दिखाएगा कि आपको वो प्यार करता है। क्या आप यकीन करोगे कि वो इंसान प्यार करता है आपको? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, ठीक है ना, पहले स्टार्टिंग से देखा है, स्टार्टिंग से आपने जैसे जैसे दिन गुजरा वैसे वैसे वो इंसान आपको आपको कमियां गिनाने लग गया, आपको ये कमी है, आपको वो कमी है, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता था कि कमियां कुछ भी हो क्यों ना, आप सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप इनको हमेशा पलकों पे रखते थे, लेकिन वो इंसान किसी बस और सिर्फ लालच के चलते उस इंसान ने ऐसा किया। आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोता है, रोने से भी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि रोने से भी उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि हो सकता है कि आप ना इस टाइम पे उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हो इस रिश्ते को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेशन क्या लेना चाहिए, कि आपकी तरफ आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, क्या आप एक्सेप्ट कर, कुछ भी नहीं आइडिया, खाली बस रोए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे दुखी कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार काश मैंने लालच नहीं किया होता, काश मैंने लालची करके इस रिश्ते पे नहीं आता, मैं अपने पर्सन के साथ ही रखता, नमक भात खा के कैसे भी करके उसके साथ गुजार लेता, आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता जो आज मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। आपका पार्टनर का राइट नाउ ऐसा भी फीलिंग्स है कि उनका जितने भी बने बने काम है ना सब बिगड़ चुका है, सारे काम आपका पार्टनर का बिगड़ चुका है। और जो भी काम आपका पार्टनर का बिगड़ रहा है ना, काम नहीं हो रहा है, कहीं रिश्ते में फिक्स नहीं हो रहा है, किसी के साथ कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ सही नहीं है, तो क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये डिवाइन दिखा रहा है, डिवाइन उनको शो करा रहा है कि सी तुमने ऐसा किया था तो तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा ही काम करता है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, आपको इंसल्ट किया था, आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी वैसा ही घटित हो रहा है, ठीक है ना। और जो बहुत ज़्यादा उसने उम्मीद करके आपको छोड़ के चले गया था ना, उसने किसी और के साथ रिश्ते को सजा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे फुस हो गया है आपका पार्टनर। राइट नाउ आपका पार्टनर अगर आपको ऑफर भी देना चाहता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको लगता ही नहीं दिलो दिमाग से कि आप एक्सेप्ट भी करोगे, उनको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग किया था, वो इंसान ने 2-2 नाव पे पैर दे के चल रहा था, उसको ये नहीं पता कि 2 नाव से कभी भी नैया पार नहीं हो सकता, ठीक है ना, नदी पार नहीं हो सकता। तो आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर फंस चुका है, वो खुद भी नहीं चाहता है कि वो उलझते रहे, ठीक है ना, वो उलझन से बाहर निकलना चाहता है, और लेकिन उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना आपको ऑफर ना दे के किसी और को ऑफर दे दिया, कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना, जिसके लिए जो जच रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर ऐसा किया था ना तो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभा रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि देखो एक हाथ इसका इस तरफ है जो ये कॉइन आपको शो करता है, जो आपकी तरफ जो कॉइन है ना उसका दिल दिमाग आंखें सब कॉन्शियस माइंड सब इस तरफ ही देख रहा है, जो झुका हुआ है, जो उसके पास नहीं है, ठीक है ना, जो आप हो, आपको छोड़ दिया उसने, ठीक है ना, आपको मुंह मोड़ दिया, लेकिन आपको ही याद करता है, आपको ही देख रहा है। और जो इसके पास है, जो इसके साथ है, तो उसको देख नहीं रहा है, उसको देख भी नहीं रहा, बस वो ऐसे हाथ में ले रखा है, लाइक सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभा रहा है। वो किसी का बात मानने के लिए, किसी का हाँ पे हाँ मिलाने के लिए उस इंसान ने ऐसा कर रहा है। अभी आपका पार्टनर थक चुका है, हार चुका है, और वो जगलिंग मूड से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है ये उसका बहुत ज़्यादा गलत समय था जो उसने 2-2 नाव पे पैर दिया, काश वो एक ही नाव पे पैर देता, भले वो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आज का दिन आपका पार्टनर को ये परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट आपको पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये भी सोचता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो आपको मूव ऑन करना है, रुकना है, कुछ भी नहीं आइडिया, इस तरह से लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल से गुजर रहा है, उसका लाइफ में ना बैलेंस ही नहीं है, उसका लाइफ में बैलेंस का बी तक भी नहीं है, ठीक है ना, दूर दूर तक नहीं है बैलेंस, ठीक है ना, एकदम उथल पुथल चल रही है उसका, कभी एकदम सा अच्छा एकदम कभी सा खराब, एकदम अच्छा एकदम खराब, मतलब एकदम ही नहीं सोच पा रहा है कि एकदम क्या, एक मुसीबत गया तो दूसरा फिर से रेडी है, तीसरा गया तो चौथा रेडी है,
इस तरह से, ठीक है ना। एक से बढ़कर एक मुसीबत आते ही जा रहा है, परेशानी आते ही जा रहा है, पैसे की तंगी आ रही है, खाने पीने की तंगी आ रही है, मतलब हर एक चीज़ में, बिजनेस में तंगी आ रही है, करियर में तंगी आ रहा है, मतलब हर चीज़ का आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और इसलिए करना पड़ रहा है ऐसा सारी चीज़ सेक्रीफाइस क्योंकि यूनिवर्स उनको बता रहा है, अब एक लाइफ का लेसन दे रहा है कि देखो तुमने ऐसा ऐसा किया था, तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ऐसा ही होगा। तो बहुत आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया किसी के साथ बुराई करने से हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो उसने काफ़ी टाइम पास्ट में उन्होंने आपको जगलिंग किया था कि आपको रिस्पेक्ट ना करके किसी अदर चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया था। तो आपका पार्टनर को भी इस टाइम पे वही चीज़ को देखने को मिल रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये टाइम सही नहीं है। ऐसा करके भी वो इंसान हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज ना कर रहा है। अगर गाइस आपको मेरी रीडिंग देख के आपको आपका पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जा रहा है, आपका पार्टनर कॉल मैसेज कर रहा है, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम मेरा रीडिंग ना देखें, ओके। ताकि ये आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है जिसके कॉन्टेक्ट नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का आप ना बहुत ही एक लकी पर्सन हो, नो डाउट, ठीक है ना। उनको लगता है इस टाइम पे आप बहुत ही लकी पर्सन हो, उसके लिए आप जब भी उनके साथ रहोगे ना उसका बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। और आपको पाना एक मतलब उसको कोई खजाना से कम नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपका वेट कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है ना। और आपका जो रूप गुण है ना वो आपको भूल नहीं सकता, ठीक है ना। आपका बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपका पार्टनर को पता है, वो सारे कौन सा टाइम पे क्या कर रहे हो वो सारे चीज़ भी वो सोचते रहता है, दिमाग में लगाते रहता है, ठीक है ना। शायद आप इस टाइम पे ये कर रहे होंगे, शायद आप उस टाइम पे ये कर रहे होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। आपको ही सोचते रहता है, दिन भर आपके बारे में सोचता है। और ये दिख रहा है कि आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स में काम कर रहे हो और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो। लाइक मतलब आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ भरपूर है। आपके लाइफ में ऑप्शंस भी है लेकिन आप जाना नहीं चाहते, वो अलग बात है। क्यों? आप एक बहुत ही समझदार, ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो जिसके, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये भी बताता है कि आप अभी आपका पार्टनर का ना विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। आप एक सपनों का राजकुमारी है, नहीं तो एक सपनों का राजकुमार बन चुके हो। आपका पार्टनर आपका सपने देखते होंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस कर रहा है। फिर से इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करने का पूरी तरह से उसका दिल है, ठीक है ना। और ये चीज़ आप भी भरोसा कर लो, आप भी मान जाओ, वो ऐसा भी चाहता है। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये तो बताता है कि आप लोग किस्मत कनेक्शन हो, ठीक है ना, आप लोग किस्मत से मिले हो। और ये भी दिख रहा है कि आपको जब आप लोग मिले थे ना, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार था। हो सकता है कि आपका या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है मॉडर्न किस्म के हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो प्यार था ना, आप लोग का जब प्यार था स्टार्टिंग में, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना ट्रांसपेरेंट थे, एकदम सा ट्रांसपेरेंट थे, एक दूसरे को लेकर ना बिल्कुल भी बातें नहीं छुपाते। छोटी सी छोटी बातें भी आप लोग एक दूसरे को शेयर करते थे कि हाँ ये काम मुझे करना है यार डियर, मैं करूँ क्या, वो काम मुझे करना है। तो एक दूसरे को पूरा राय लेते थे, एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करते, एक दूसरे को प्यार में एकदम दीवाने हो रखे थे, पागल आवारा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे आप लोग का रिश्ते को आगे बढ़ते गया, कुछ टाइम हो गया, तो आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में हर्डल्स देखने लग गया। लाइक मतलब कहते ना कि एक रिश्ते में थोड़ा सा मुश्किल घड़ी आ जाना। तो जब आप दोनों के बीच में कोई रिश्ते में मुश्किल घड़ी आ रही थी ना, तो आपका पार्टनर को ऐसा लग चुका था कि शायद आप लोग का जो रिश्ता है ना वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगी, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाएगी। तो वो इसलिए भी आपका पार्टनर ना आपको इस रिश्ते में काम ना करके वो इंसान किसी अदर सिचुएशन में काम करने लग गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना छोड़ के किसी अदर थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, आपके जगह में सिर्फ और सिर्फ फिजिकली के
के लिए और लालच के लिए, ठीक है ना, अपने स्टेटस को लेकर, पैसे को लेकर उसने ऐसा किया होगा। लेकिन आपका पार्टनर जो भी किया, जिसके लिए भी नो कॉन्टेक्ट आया, दूरी आया, वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर उसने सोचा था ना, लालच को आकर गया भी था ना, तो उस इंसान को वहां पे सब कुछ फुस हो गया है। वो बम फटा ही नहीं जो उसने जला के फेंका था, ठीक है ना। तो द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को याद कर रहा है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, और उनको लगता है कि आप लोग ना ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है ना, और सोलमेट कनेक्शन हो। आप लोग पास्ट लव लवर भी हो, आप लोग पुनर्जन्म से भी मिले हुए हो, ठीक है ना, ऐसे आप लोग नहीं मिले हो। नेक्स्ट द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन करना चाहता है, और आपके बिना वो रह नहीं पा रहा है, आप ही को अपना सच्चा प्यार मानता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में ब्लॉक किया था, आपसे दूरियां बना दिया था, आप दोनों के रिश्ते में बड़े बड़े खंबे गाड़ दिए थे, आप दोनों के रिश्ते में बड़ा लंबा सा एकदम कांटों का एक ब्रिज बना दिया था जिससे कोई जा ना सके, इस तरह से, ठीक है ना, एक दूसरे आप उनसे पहुंच ना सके उस तरह से उसने दरवाजा खिड़की हर तरफ से पॉसिबिलिटी बंद कर दिया था, और उसने इतना तक अपने आप को एक मतलब घेरा कर लिया था कि आप उनके पहुंच ही ना सके वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान आज के दिन में आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके आसपास रहने के लिए वो तरस रहा है, ठीक है ना। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको ऐसा किया था तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि उनके लाइफ में अदर ऑप्शंस था, आपका लाइफ में आपका पार्टनर का अदर ऑप्शंस था, इसलिए उसने आपको दूरियां दी थी, आपको अपने से दूर कर लिए थे, आप उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके तक पहुंच ना पाओ इस तरह से। नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको ना, जब आपको छोड़ने वाला था ना, तो वो इंसान क्या कर रहा था, हो सकता है कि आपको ना बहुत ज्यादा डांट रहा था, आपको उल्टा सीधा सुना रहा था, आपको गलतियां गिना रहा था कि आपकी ये गलती है, वो गलती है, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहा था वो इंसान। हो सकता है पास्ट में आपने गलती ना भी करो फिर भी आपको गलतियां बताया जाता है। वो कहता है ना, जिसको मतलब नहीं रहना होता है ना रिश्ते में, वो बस बिना गलती के भी डांटते हैं, और एक गलती हो तो वो छोड़ के चले जाता है। और जिसको रिश्ते में रहना आता है ना, साथ देना होता है, भले आप 1000 गलती क्यों ना कर लो फिर भी वो इंसान छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एक ही रीजन काफी है वो आपके साथ में रहने के लिए। तो ऐसा ही दिखता है। तो आपका पार्टनर आपको पास्ट में तो ऐसा किया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके आसपास मंडराना चाहता है, वो इंसान आपको अनब्लॉक करना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए लड़ जाना चाहता है दुनिया से, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके साइड से कोई है ना, तो भी उसको भी एकदम हटा देना चाहता है अपने रास्ते से, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपके दिल के अंदर झंडा गाड़ देना चाहता है, लो यू आर, तुम अभी मेरे हो, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ठीक है ना गाइस। तो 7 की एनर्जी है, तो गाइस हो सकता है कि आपको 777 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट 7 का कार्ड 7 ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि आपका पार्टनर ना के लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है, ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, ठीक है ना, उनको प्यार देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मतलब आपका पार्टनर को अपना बनाना चाहता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें से कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई मिडिल क्लास के हो सकता है, बहुत ही कोई हाईफाई हो सकता है, कोई जॉब वाला हो सकता है, कोई स्कूल वाला, कोई कॉलेज वाला, जो भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है आपका पार्टनर को, जो आपका पार्टनर को पाना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, भले वो ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन वो अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा है, इसके चलते ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। चाहने वाले बहुत ज्यादा होने के करना, वो इंसान अपना ईगो पे रहता था, आपका उनका जो ईगो है, उसका जो अहंकार है ना, 7वें आसमान पे रहता था, ठीक है ना। और इसके चलते ना उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया था। आप जो एक समझदार इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, आप हमेशा सबके लिए अच्छा करने चाहते थे, आप इनोसेंट थे, भोला भाला इंसान थे, वो सब उसको मैटर नहीं करता। अगर आपने थोड़ा भी उसको बोल दिया ना, कि उसकी एक गलती को भी थोड़ा सा बोल दिया ना, तो आपके ऊपर ना 100 गलतियां बोलेंगे वो इंसान, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। और आपको बार बार धमकी भी देंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस था, तो उनको ऐसा लगता था कि आप नहीं तो कोई दूसरा और, ठीक है ना, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन। हो सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ऐसा भी उसको था आपके पार्टनर के लाइफ में, कि उसको ना एक ऐसा इंसान की तलाश थी जिसके पास ना 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स लाइक मतलब एकदम लग्जरी लाइफ, ठीक है ना, कोई सवाल ही नहीं है ना,
लग्जरी लाइफ, ठीक है ना, जो लग्जरी लाइफ आपका पार्टनर को दे सके। लेकिन आपका पार्टनर ने लग्जरी लाइफ तो चाह रहा था, लेकिन उसने लग्जरी लाइफ के साथ उसने खाली मैनिफेस्ट किया तो लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट किया, ठीक है ना। अरे डियर, लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट किया ठीक है, मान लिया, लेकिन लग्जरी लाइफ के साथ ना तुम पीस को भी मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार लग्जरी लाइफ नहीं रहेगा ना लाइफ में, फिर भी पीस होना बहुत जरूरी है। चाहे छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, मोटा हो या पतला हो, ठीक है ना, लाइफ में पीस होना बहुत जरूरी है। चाहे बुलेरो में घूमे या तो चाहे साइकिल में घूमे, पीस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर में ना सब कुछ हो सकता है, हर तरफ से चीजें अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उसको पीस नहीं, सुकून नहीं, मन की शांति नहीं, भ्रम हो चुका है उस इंसान को। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया, पूरा ऑप्शन छान मार लिया, ठीक है ना, लेकिन आपके जैसे इंसान, आपका जैसा जितना खूबसूरत इंसान, मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा ना इतना दिखने में खूबसूरत ना हो, लेकिन आप कितना भी जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आपको लाइफ टाइम सहारा जा सकता है। आप स्वीट एंड सिंपल हो, ठीक है ना, वो ऐसा सोचते हैं आपका पार्टनर। और जो देखो ऐसा भी है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा चमक धमक में यकीन करता है और आप बहुत ही स्वीट एंड सिंपल पे यकीन करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है जो 7 ऑफ कप्स, तो मतलब आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा चूजी किस्म के हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। उसको ये पसंद है, वो नहीं है, ये पसंद है, ये कांदा नहीं खाऊंगा, मिर्ची नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये पसंद है, ये नहीं है, वो है, ये बहुत ज्यादा चूजी किस्म के। तो इसके चलते ना उस इंसान ने ना आपको भी मतलब एक चूजी बना लिया था कि नहीं आपका ये गड़बड़ है, ये बनाओ, ये नहीं, आपको इंसान की तरफ नहीं लिया था। एक कोई मतलब एक रहता है ना कि उसको चलाओ अपनी मर्जी से, तो उस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ये देख लिया कि भले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग उसको पाना चाहते हैं, लेकिन आप जो इंसान हो वो एक अलग ही लेवल का है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके लिए ही सोच रहा है, ठीक है ना, वो अपने ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका भरम टूट चुका है। उसका बिल्कुल सा जो भरम था ना अपने लाइफ में कि उसको ऐसा इंसान की जरूरत ढूंढ रहा था, वो इंसान जो लग्जरी लाइफ दे, हाँ उसको हो सकता है कि वो मिल भी गया होगा, उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसको मिल गया होगा लग्जरी लाइफ, लेकिन उसको पीस नहीं मिला। अभी आपका पार्टनर उस भरम से बाहर निकलना चाहता है जो पास्ट में आपका पार्टनर का भरम बना हुआ था। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर यस्टरडे आपके सपने में देखे होंगे, और सपने के देखने के चलते ना वो इंसान सुबह से लेके शाम तक, रात तक आप ही को याद कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे होंगे, क्या पौधा लगा होंगे, लाइट लगा रहे होंगे, क्या ये कर रहे हो, वो कर रहे होंगे, किसके साथ मस्ती कर रहे होंगे। तो यही सब आपका पार्टनर दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं आपके बारे में। ओके, तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर फिर करते क्या आता है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले के लिए है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप, ओबी रिवर्स में है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है ओबी रिवर्स में, तो मदद करने कीजिए हमें। तो गाइस 10 ऑफ कप्स, तो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर फिर से आपको इस रिश्ते में जीना चाहता है वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो इस रिश्ते में आपके साथ जो जिया था ना, उसको 10 ऑफ कप्स का फीलिंग्स आया था। 10 ऑफ कप्स में मतलब फैमिली फीलिंग्स, फैमिली वाइब्स पूरा फुलफिल, ठीक है ना, पूरा फुलफिल, कोई भी कमी नहीं, कोई भी खालीपन नहीं है। आपके साथ फिजिकली भी उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, आपके साथ रहकर भी बहुत ज़्यादा सुकून था। आपके साथ रहना मतलब उसका दिल गार्डन गार्डन रहना, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को जीना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, और हो सकता है पहले से आप लोग शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना, लिविंग में भी रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर से वही रिश्ता पाना चाहता है जो पहले 10 ऑफ कप्स में था आप लोग, ठीक है ना। और लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, और इसके लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप भी एक आपको लेकर भी आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप ना अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा केयर करते हो, अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा मानते हो, और फैमिली मेम्बर जो कहेंगे वही आप करोगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो आप फैमिली को बहुत केयर करते हो, इसलिए भी आपको वो इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता है कि आप यार सबको मानते हो, सबको केयर करते हो, और आप भी उसको कितना केयर करोगे, ठीक है ना। पहले भी आपने तो उसको बहुत केयर किया था, लेकिन वो इंसान के आंखों में पट्टी बांधा था जो आपके प्यार को देख नहीं पाया,
ठीक है। तो आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है और आपसे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, और किस तरह से करे वो उसके लिए भी उसको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट में तो उसने ऐसा कांड कर दिया था। लेकिन वो आपका पार्टनर यही चाहता है, आपके साथ ही आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे हो भले उसका ऐसा भी लग रहा है कि सिचुएशन ख़राब है, लेकिन उसको अपने जो सिचुएशन है उसको, जब आपका पार्टनर का सिचुएशन सही हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा, तब हो सकता है कि वो इंसान 10 ऑफ कप्स आपके साथ बना ले, लाइक शादी कर ले या तो रिश्ते को नई शुरुआत कर ले। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो चले गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, बोलिए, हमें मदद कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स फिर से आया गाइस। तो 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो भी भ्रम था ना पास्ट में, वो भ्रम बिल्कुल सा टूट चुका है, ठीक है ना। उसने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में काम कर लिया, काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा दुनिया घूम लिया, बोलने सीधी सी बात है ना, लेकिन वो इंसान आपके जैसा इंसान नहीं मिला। घूम फिर के जब उसको थक हार के गया, जब उसको थक हार के क्या करता है, इंसान भगवान के पास आते हैं, श्री कृष्ण भगवान के पास आते, फिर बोलते हैं हे श्री कृष्ण भगवान, मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा सच्चा प्यार दिला दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तब भगवान उसको बताते कि अरे डियर, तुम्हारे प्यार तो सच्चा प्यार ये था, तुम्हारे लिए तो सच्चा प्यार और था, लेकिन तुम्हें अपने सच्चा प्यार को लात मार दिया, अपने पैरों से कुचल कर दिया और अपने ही हाथों से उसका गला घोट दिया, अब तुम क्या मांगने आए हो। तो ये बात तो भगवान आके बोलेंगे नहीं उनको। तो भगवान ना आपका पार्टनर का लाइफ में सपना दिखा रहा है कि सी यही तुम्हारा सच्चा पार्टनर था, जिसने तुम्हें, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारा हरकतों की वजह से तुमने अपने सच्चे प्यार को खो चुके हो, ठीक है ना। तो तुम मुझे ब्लेम मत करो कि तुम्हारी लाइफ में कोई सच्चा प्यार मैंने नहीं दिया था, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को रियलाइज कराया जा रहा है। अभी आपका पार्टनर का जो भी मतलब 7 ऑफ कप्स था, जो भी भ्रम था, वो टूट चुका है, और आपका पार्टनर को ना लाइफ में इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपसे बहुत सारे बातें हैं जो उसको करना है, और ऐसा भी दिख रहा है उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था इस रास्ते में, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था आप दोनों के बीच में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को आपको इस टाइम पे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में अभी ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो इसके लिए भी वो इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो मतलब सह रहा है, इट्स ओके, ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ही इससे दूर हुआ था, तो मैं इसको कैसे कुछ करूं। भले ये किसी का साथ कर रहे है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन मैं इसको रोक भी नहीं सकता। इस तरह से आपका पार्टनर को भी थोड़ा अपने किए हुए पर शर्मिंदा होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस पार्टनर को हमेशा मनाया, हमेशा जब भी रूठ जाता था आप मनाते थे, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना छोटी छोटी बातों में रूठ जाते थे, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में इस पार्टनर को ऑफर किया था, जो आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया था। वो क्यों ठुकरा दिया था? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच को लेकर। सीधी बात, 100 बातों की एक बात, आपके पार्टनर ने सीधी सीधी पैसे के लालच में आकर आपका प्यार को आपका ठुकरा दिया था, ठीक है ना। हो सकता है कि काफी लोग उसका लाइफ में ऐसे बोले होंगे, उसके घर वाले, उसका फ्रेंड्स, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको बोले होंगे कि आप गरीब हो, आपके साथ नहीं जा सकता, खाली प्यार से पेट नहीं भरता। इस तरह से डायलॉग आपका पार्टनर को सुनाया गया है, और आपका पार्टनर का मैनिपुलेट किया गया है, और आपका पार्टनर भी लालच में आकर उस इंसान ने आपका ऑफर को ठुकरा के उसने किसी दूसरे के साथ और अपने फैमिली मेंबर जो भी उसने कहा था उसने किया होगा, या तो करने जा रहा होगा। लेकिन वो इंसान अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर कर भी लिया ना तो उसको सुकून नहीं, पीस नहीं है। आज भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी क्यों लगता है मुझे कुछ खाली है, एक कमी है। अरे मेरे पास घर है, बंगलो है, प्यार भी है, सब कुछ है, क्यों फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं फुलफिल नहीं हूँ यार। मैं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में हूँ, मुझे एक पेंटिकल्स और चाहिए जो 10 ऑफ पेंटिकल्स कर दे। तो वो 10 ऑफ पेंटिकल्स कौन है? वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक पेंटिकल्स आप हो, उस पजल का एक टुकड़ा आप हो जो उसका पजल नहीं मिल पा रहा है। चाहे उसकी लाइफ में कितना भी सक्सेस आ क्यों ना जाए, लेकिन सक्सेस जब तक आपका पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है ना, तो उसको अपने सक्सेस फीके पड़ रहे हैं।
लाइक कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस मिली होगी किसी चीज़ से, ठीक है ना, लेकिन वो जो सक्सेस मिल रही है ना, वो सारे सक्सेस आपको पार्टनर को ना फीके लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास में नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, आपको वो अपना सक्सेस के बारे में नहीं बोल रहा है, नहीं दिखा पा रहा है उनके आपको लाइफ में, तो अपना जो सक्सेस मिल रहा है ना उसको सब फीके पड़ रहे हैं। अभी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा आगे पीछे भोमड़े मंडरा रहे हैं, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए, अपना पार्टनर को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर किसी के भी प्यार के जाल में फंसने वाले नहीं है। अभी वो इंसान अगर उनके लाइफ में कोई प्रपोजल भी आ रहा है फिर भी किसी का प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है और ये आप ही का बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि आप भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो और आप आपका पार्टनर को ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो। तो कैसे आपको मनाए, कैसे आपको रिझाए, कैसे आपको ये जो गुस्सा है उसको मतलब कम कराए, ठीक है ना, और कैसे आपको राज़ी कराए, यही सोच रहा है, दिमाग लड़ा रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है, द लवर का कार्ड को क्लियरफाई करने में हमें मदद कीजिए। द लवर का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें फादर ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सेला है, जिद्दी किस्म के, अकड़ू किस्म के हंसते है, और ये सब तो पीछे की बात की बात, लेकिन सबसे पहले आपका पार्टनर तो स्मार्ट है। अरे भाई, स्मार्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन आपका पार्टनर ना ओवर स्मार्ट है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। वो बोलता है ना ओवर स्मार्ट हमेशा गड्ढे में गिरते, तो आपका पार्टनर का वही हाल है। तो आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, ठीक है ना, अपने चीज़ों को लेकर, अपने एज को लेकर, अपने खूबसूरती को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, जो भी स्टेटस है उनका जैसा भी है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था। आपका पार्टनर को लगता था कि वो जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आपके साथ जो प्यार था ना, एक अनकंडीशनल प्यार था। आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था ना, किसी का पैसा है, रुतबा या तो उसका शरीर का ब्यूटी को देख के प्यार नहीं किया थे, आप लोग सोल लेवल से कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना, हो सकता है कि पास्ट में किसी और के चलते उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किया होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से से पेश आया होंगे, आपको हमेशा उसने इग्नोर ही किया होगा ज़्यादातर, आपने हमेशा उसको प्यार देना चाहा, आपने अनकंडीशनल प्यार दिया होगा इस इंसान को, आपने इस इंसान के लिए आपको पूरा निछवार कर दिया होगा, लेकिन उस इंसान ने आपका प्यार का बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं किया होगा। और क्यों नहीं किया होगा? पहले तो करता था वो इंसान, लेकिन तो बाद में क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ चुका था, जो इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ही अपने लाइफ से बेदखल कर दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है अपने ओवर स्मार्ट्स में आके, अपने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। और लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए ना इस रिश्ते के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। वो आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आज भी प्यार करता है, आपके साथ आपके पाने के लिए सब कुछ कर देना चाहता है इस तरह से। लेकिन बात यहाँ है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो और आप इस इंसान से बिल्कुल भी मुंह मोड़ चुके हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि आपके साथ में वो इंसान आए, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि आपको गुस्सा है, क्योंकि आपको इस बात से गुस्सा है कि जब आप लोग का इतना खूबसूरत रिश्ता था, इतना अच्छा प्यार था, तो तुम ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसके लिए भी गुस्सा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप लोग भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और अपने ही काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक पैशनेट है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें 7 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें मदर ऑफ पेंटिकल्स। मदर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था पास्ट में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले होंगे कि वो इंसान मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, काम पे बिजी हूँ, मेरा वर्कलोड आ चुका है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा डायलॉग मारे होंगे, लेकिन आपको वो जो बोल रहे थे सब झूठ बोल रहे थे, वो किसी और के साथ था वो इंसान, जिसके चलते आपको ये सब डायलॉग मार रहा था कि वो काम पे है, लेकिन उसका पीठ पीछे तो कुछ और ही चल रहा था, रासलीला, ठीक है ना। अभी वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो सारी बातों को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने आपको झूठ बोला था, किस तरह से आपको दूरियां दिया था। अभी वही इंसान जो आपको इस तरह से झूठ बोल के आपको दूरियां दिया था, नो कॉन्टेक्ट दिया था, वही इंसान गाइस आप
मानो या ना मानो, कार्ड के हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं किसी का नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। तो कार्ड के हिसाब से ये मदर ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपका साथ चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, ठीक है ना, आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो, आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में इतना आपका पूरा पावर है, आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हो, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे भी दिख रहे हो कि आप ना बहुत ज़्यादा समझदार हो। समझदारी के साथ आपके पास ईमानदारी भी कूट कूट के भरा हुआ है। लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब सहारते मानते हैं, और ऐसे भी दिख रहा है कि आपको ना चीज़ों के बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मतलब आपको पता है, ठीक है ना। आप किसी की चीज़ को भी ऐसे डिनाई नहीं करते हो। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपने उस इंसान को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था कि ठीक है ना, कि आप आंख बंद करके मुझे भरोसा कर सकते हो। ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे यही लग रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो आपका पार्टनर आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके तरफ आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और आपके बिना वो बहुत ही दुखी है। आज वो आपको देखना चाहता है, आपके आसपास मंडराना चाहता है, आपके आसपास आके मतलब आपको कुछ कहना चाहता है, जो इंसान खुद ही आपने से दूर किया था पास्ट में आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड की। 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आप हो सकते हो कि पास्ट में इस इंसान को इतना मतलब सपोर्ट किया था, हर तरफ से सपोर्ट किया था आपने, उसने अपने लाइफ में ना इस रिश्ते में आपके साथ रहते हुए बहुत गलतियां की थी। उसने एक गलतियां नहीं, कम से कम उसका 1000 गलतियां जो आप गिना सकते हो, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को सारा गलतियां माफ कर देते थे, ठीक है ना। क्यों माफ करते? क्योंकि आप ना एक मदर नेचर के हो सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही आप मतलब ऐसा हो सकते हो कि आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो सकते हो, जो आप ना एक अच्छी तरह से इंसान को मतलब माफ कर देते हो। इट्स ओके, ठीक है ना, जो भी हुआ तो इस तरह से हो सकता है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना जो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई मदर हो, नहीं तो कोई हो सकता है फीमेल फिगर हो, नहीं तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके चलते में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आपको भ्रम में रखा, इस ठीक है ना। और आपका जो सच्चा प्यार है उस पे ना उसने दाग लगा दिया, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी किया, लेकिन आपने तो आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस जरूर करके रखे हो, और ऐसा इंप्रेस कर दिया हो कि आज का डेट में आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो सोल लेवल का कनेक्शन है। ऐसे जो भी उसका आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी कनेक्शन है वो सब ऐसे उड़न छू वाला कनेक्शन है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसमें से एक कनेक्शन आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा खास था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था। हो सकता है कि आप और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना वो बराबरी का टक्कर थे। अगर हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई स्कूटर है तो आपका पापा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास हो सकता है एक बाइक हो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई मारुति वैन हो तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन मारुति कोई जैन हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके चलते आपका पार्टनर का थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार थोड़ा सा कुछ इसको चुनूं या उसको चुनूं। देखो गाइस, अगर प्यार है, सच्चा प्यार है तो यार ये सब कम बेसी वाला नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। पैसे उसे कोई नहीं दिखता है, सब मैटर ही नहीं करता। पहली बात तो अगर सच्चा प्यार है तो, अगर सच्चा प्यार नहीं है, लाइफ को अगर आप पैसे के साथ तोल रहे, स्टेबिलिटी के साथ तोल रहे, तो देखो वो तो देखेंगे, ठीक है ना, वो देखेंगे, ठीक है ना। शादी करने से पहले कैसे देखते हैं कि हाँ इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, तो ऐसा है। प्यार करने से पहले कोई नहीं देखता, प्यार कभी देख के नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। प्यार तो हो जाता है। जो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का दोनों का हो गया था, लेकिन उस इंसान ने अपनी स्टेबिलिटी का चक्कर में, अपने डिजायर को पूरा करने के चक्कर में उस इंसान ने इस तरह से आपका स्वयंवर रचा डाला अपना, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने स्वयंवर रचा डाला पास्ट में, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन उस स्वयंवर में ना उसको कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि अर्जुन तो आप थे, आप तो घर पे बैठे थे, तो आप ही को ढूंढता हुआ आपका पार्टनर आ रहा है। अभी आपको सारे अपने लाइफ में जो भी है आपने पार्टनर ने किया था ना, सबको लेट गो करके आपके तरफ आगे बढ़ना चाहता है, आपको सेव करके रखना चाहता है, आपको छुपा के रखना चाहता है, आंचल के अंदर आपको पलकों के अंदर छुपा के रखना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो ना, आपको कोई देख ले तो अच्छा नहीं लगता उसको। वो वाला गाना याद आ रहा है मुझे यार,
अरे भूल गया, छोड़ो। तो ऐसा है कि वो इंसान नहीं चाहता कि आपको कोई देखे, आप ठीक है ना, आप सिर्फ उनके हो, उनका अभी यही ख्याल है और आप किसी का नहीं हो सकता है। अगर आपका पार्टनर ने आपको किसी और के साथ इमेजिंग भी कर लिया ना, तो उसका ना धड़कन 120 की स्पीड में धड़कने लगती है, ठीक है ना। एक आम इंसान से वो एकदम खतरनाक इंसान बन जाता है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आता क्या होता है, वो आपके साथ किसी और को बिल्कुल भी देख नहीं सकता। ये देखना तो क्या, इमेजिंग भी नहीं कर सकता कि आप किसी और के साथ हो। अगर ऐसा करते भी है ना, तो उसका हार्ट बीट एकदम सा फास्ट हो जाता है, जिसको आपका पार्टनर कंट्रोल ही नहीं कर सकता। उसके बाद अपने दिल और दिमाग को ऐसे मनाता है आपका पार्टनर, नहीं नहीं मेरा पार्टनर मुझसे ही प्यार करता है और कोई नहीं उसका लाइफ में, ठीक है ना। इस तरह से अपने दिल और दिमाग को वो मनाता है। उसके बाद लास्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड है 4 ऑफ वांड, वो भी रिवर्स में है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, रिवर्स में क्यों है 4 ऑफ वांड। तो 4 ऑफ वांड को क्लियर करने मदद कीजिए। तो 4 ऑफ वांड का क्लियर करके टेम्परेंस। तो 4 ऑफ वांड रिवर्स का कार्ड का मतलब यही है कि टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का क्या कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर से दो रिश्ता संभाला नहीं जा रहा था, ठीक है ना। दो रिश्ता संभाला नहीं जा रहा था, दो हाथों में लड्डू नहीं संभाला जाता। क्यों? क्योंकि वो इंसान दो हाथों में लड्डू तो लेके घूम रहा था, लेकिन जैसे उसका पीठ में खुजली आई तो वो कौन सा हाथ से खुजाएगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। जब खुजली बढ़ते जा रहा था, उसका लड्डू का भी लालच था, तो उसको एंड टाइम में खुजली मिटाने के लिए एक लड्डू तो फेंकना ही पड़ा, ठीक है ना। तो उसके चलते आपका पार्टनर ना अभी पास्ट में दो रिश्ते के चलते, गाइस माफ कर देना, दो रिश्ते के चलते ना उसने आपको, ये जो 4 ऑफ वांड का जो रिश्ता था, आप लोग का जो सोलमेट कनेक्शन था, इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता था, उस इंसान ने खो दिया, ठीक है ना। अपने नादानी के चलते उस इंसान ने इस रिश्ते को प्यार भरा आपके साथ तोड़ दिया, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ले दूरियां लेके। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए ऊपर पछता रहा है और बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है आपको दूरियां देके, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में कितने भी ऑप्शंस हो, कितने भी थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, अगर किसी का साथ भी है ना, फिर भी उसको सुकून नहीं, पीस नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ ही पीस देखता है, सुकून देखता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई हील कर सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आप उनको हील कर सकते हो। अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपसे हील होना चाहता है। क्यों? उनको ऐसा भी लगता है कि आप हीलर भी हो सकते हो, नहीं तो आप ही एक आर्ट एंजल हो उनके लिए। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है राधा कृष्णा की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, जो कभी नहीं टूट सकती, भले कि दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो जाए। जबकि वो इंसान ने पास्ट में आपको ये सब कुछ भी नहीं सोचा था, वो खुद ही भाग रहा था कि, लेकिन आज के डेट में उसको समझ में आया। क्यों समझ में आया? जब आपकी तरह उसको सपोर्ट नहीं मिला, आपके जैसा उसको इस रिस्पेक्ट नहीं मिला, आपके जैसा प्यार करने वाला वो प्यार की देवी देवता नहीं मिला उसको, ठीक है ना। तो आप ना उसको इतना प्यार किया था, आपने भले कुछ भी हो लेकिन आप उसको राजा या तो रानी जैसे ही मानते थे, भले वो नौकरानी क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए तो रानी ही था वो। इस तरह से आपका ट्रीट हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस समय में अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो आपको क्या बोलते। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो पहला कार्ड आ चुका है, तो हम देखेंगे नहीं और ज्यादा करेंगे नहीं। तो आपको आपका पार्टनर बोलता था कि द एम्प्रेस, वो बोलता था कि डियर, मैं तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी चाहत, तुम्हारे छोटी से लेके बड़े चीज तक, तुम्हारे नखरे से लेके गुस्से तक, प्यार से लेके सब मेरा है, सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, ठीक है ना। और कोई किसी का नहीं, यही बोलना चाहता है। और ये भी साथ में बोलना चाहता है कि तुमने इतना इम्प्रेस करके रखा है ना मुझे कि दुनिया में कोई भी आ जाए लेकिन तुम्हारा जगह नहीं ले सकता, ये भी बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आप लोग कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 9 मंथ, नहीं तो हो सकता है 9 डेज। ओके, नहीं तो 9 वीक्स भी हो सकता है। देख लेना गाइस, जो भी आप लोगों का सिचुएशन ही मैटर करेगा। जितना आप लोग मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को समझने के लिए, उतना जल्दी आपका अच्छा हो जाएगा। जितना पॉजिटिव रहोगे उतने जल्दी आपका रिश्ता सही हो जाएगा, जितना नेगेटिव रहोगे उतने खराब हो जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर के बारे में सोचिए, आप अपने करियर को आगे बढ़ाइए। आप अकेले हो दुकेले हो कोई फर्क
नहीं पड़ता है, लेकिन आप काम करता रहिए, ठीक है ना। अपने फोकस अपने करियर पे करते रहिए, और जो भी आपका प्लानिंग करके रखे हो ना कि आने वाले टाइम पे करूँगा, वो करता रहिए। और सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि आप ना काम को मत टालिए, आज के काम आज को ही कर डालिए, कल पे बिल्कुल भी मत टालिए, ठीक है ना। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे भी ये है कि आप जैसा करोगे वैसे आपको मिलेगा। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया ना तो आपको दुगना भी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा है कि आपको एफर्ट जो भी आप चाह रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, वो आपको सूद समेत मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। बस आप करते रहो, रुको मत। यूनिवर्स की तरफ से ये है आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो सबसे पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा और ये आखिर से चौथा उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए है ये कि अहंकार उसी को होता है जिसे बिना कुछ संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उनके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत बानी के स्वयं खोने से ही होता है। ओके, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके गाइस, ये रहा आपका आज का रीडिंग। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।